ये बताएं कि अदालतों के चक्कर आपने काटे हैं, क्या आपको बिल्कुल मायूसी हुई है कि आप एहतजाज करने पर मजबूर हो गए? जी, बात ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है? अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर। लेकिन उसकी जैसी वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते हैं। ना माँ-बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते हैं, ना किसी को बताते हैं। हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ़ चाहिए। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। सर, आज कराची प्रेस क्लब में इंसाफ के लिए आप आए, क्या कहेंगे इसके बारे में, बच्ची के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे साथ आज ये जुल्म हुआ। कल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ मूव किया था कि बच्ची को आज ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और जो मेन कल्प्रिट है इस पूरे इंसिडेंट का, जो ज़हीर अहमद है, उसको यहाँ ट्रायल कोर्ट में लेकर आया जाए। पुलिस ने आज इंतहाई ज़्यादती की और सुबह 5 बजे बच्ची को जो दारुल अमान साहब वहाँ से मूव करके लाहौर रवाना कर दिया। मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं थी। हम कोर्ट के अंदर चूँकि हमें पता था कि आज सिटी कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, हम लोग सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे और तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे के करीब इत्तला मिली कि बच्ची तो लाहौर पहुँच चुकी है। एक इंतहाई जो है वो पुलिस ने अब पुलिसगर्दी वाली हरकत की है। मेरे साथ इंतहाई जुल्म हुआ है और मैं इसके ऊपर शदीद एहतजाज करता हूँ। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि मैं तमाम अहलियान कराची से अपील करता हूँ कि वो ये यहाँ पे जो मेरी काज है इसे सपोर्ट करें। सर देखिए, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ चीफ़ जस्टिस से, जिन्होंने अभी तक इसके लिए कोई सो मोटो नहीं लिया। हालांकि मैंने एक एफिडेविट भी उनके नाम जमा करवाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि पर्सनली इस केस के ऊपर सो मोटो ले। देखिए, ये मेरी बेटी जो है वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है और ये आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये जो इसमें हम एक यानी इसको एक टेस्ट केस बनाना चाह रहे थे और जस्टिस इकबाल कलोड़ो इसको बड़े भरपूर तरीके से लेकर चल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेकेशंस के ऊपर चले गए और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इसके ऊपर सो मोटो ले और जो है ताकि तमाम बच्चियां पाकिस्तान की जो हैं वो सेव हो सके। ये बहुत गलत मैसेज है कि कोई भी 13-14 साल की बच्ची को उठाकर ले जाए और उसके बाद वहाँ पे निकाहनामा शो करके तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस किस्म के गैंग ऑपरेट करते रहे। आगे का राहे अमल क्या है एहतजाज के हवाले से? आगे आपने क्या? देखिए, पुलिस का जो रवैया था वो शुरू में तो वो मेरे साथ ताउन करते रहे, लेकिन बच्ची की बाजियाब होने के बाद जो उनका रवैया एकदम चेंज हुआ, वो सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या किया। आगे का लाएअमल ये है जी कि मैं आज जो है वो यहाँ पे मैंने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सबको बुलाया था और आगे का लाएअमल हम इसमें अनाउंस करेंगे। देखिए, आगे का मैं सब एक चीज़ बताएं कि जिसको गिरफ्तार करना था वो पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद उसको तो दूल्हा बना के वापस भेज दिया। आज जो 10-12 बंदे पेश किए थे उसमें कोई भी सलामत नहीं था, कोई जूड़ा था, कोई गंगला था, कोई अंधा था, कोई मजदूर था, मतलब कोई सलामत आदमी नहीं था, उनके पास वापसी का किराया भी था। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस आपसे नाराज़ क्यों है? पुलिस की नाराज़गी तो अब तो वादे आ रही है और उसकी ये बताएं कि अदालतों के चक्कर आपने काटे हैं, क्या आपको बिल्कुल मायूसी हुई है कि आप एहतजाज करने पर मजबूर हो गए? जी, बात ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है? अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर। लेकिन उसकी जैसी वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते हैं। ना माँ-बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते हैं, ना किसी को बताते हैं। हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ़ चाहिए।